अभी तक जहां तक चर्चा की है थोड़ा सा उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो भाई अभी तक हमने भाग 1, भाग 2, भाग 3 पढ़ रहे हैं ना हम लोग। चलिए भाग 3 पढ़ रहे हैं और भाग 3 में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। भाग 3 पढ़ रहे हैं। भाग 3 में विषय क्या है बेटा तुम्हारा? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किस देश का संविधान से लिया गया था? यूएसए है ना। मौलिक अधिकार में कितने अनुच्छेदों की चर्चा हम लोग करेंगे? 12 से 35 अनुच्छेदों की चर्चा करेंगे। हमने अभी तक अनुच्छेद कहां तक पढ़ लिया है? 18 तक। 18 तक पढ़ लिए ना? 18 तक पढ़ लिए। हाँ जी। अनुच्छेद 12 में क्या था? तो अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकारों की परिभाषा है। अनुच्छेद 13 में क्या पढ़े थे कि हाँ, अगर हमारे मौलिक अधिकार जो हमें प्राप्त है और हमारे मौलिक अधिकारों से किसी को कष्ट होता है, किसी को परेशानी होता है, तो कुछ समय के लिए हमारा मौलिक अधिकार स्थगित कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये अनुच्छेद कितना में है? 13 में। अनुच्छेद 14 में जो हमारा जो 6-7 मौलिक अधिकार पहले जो था, अब 6 रह गया। आपको बताते हैं संविधान संशोधन कैमा 44वां संविधान संशोधन 1978 में, 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति का अधिकार जो था बाबुआ, उसे मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया है और उसे कानूनी अधिकार में परिवर्तित करके अनुच्छेद 300 के क में रख दिया है। तो इस प्रकार से अभी वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। कितनी है? 6 है। आपको बता देते हैं कि हमारे संविधान में, मूल संविधान में जो भी चीज शामिल किया गया था उसे हम हटा नहीं सकते, समाप्त नहीं कर सकते हैं, उसमें संशोधन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यानी बदलाव कर सकते हैं, एकदम उसको नष्ट नहीं कर सकते, रद्द नहीं कर सकते। अभी सरकार ने हाल फिलहाल 2 दिन पहले संविधान संशोधन 130वां प्रस्तुत किया 2025 में। अभी एक करंट अफेयर में आपका क्वेश्चन आ सकता है कि 130वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 2025 में हुआ। यह संशोधन क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपराध किया हो, चाहे वह संसद हो, विधायक हो, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, और वह जेल जाता है, वहां कहा था यानी आपराधिक उसकी अपराध जो किया है वह सिद्ध होता है कोर्ट में और जेल चल जाता है, तो वह जेल से शासन का संचालन नहीं कर पाएगा, यानी वह मुख्यमंत्री नहीं रह पाएगा। फिर से कोई उसके पार्टी में अगर बहुमत है तो उसका मुख्यमंत्री बनेगा या फिर मध्यवर्ती चुनाव हो जाएगा। जैसे कि अभी अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला रहे थे, नहीं जी, तो काफी विरोध हुए, तो फिर आतिशी को मुख्यमंत्री बनाए। अब भाई कोई अपराधी अब कोई नौकरी करता है और उस पर केस हो जाता है, तो उसका नौकरी खत्म हो जाता है, और तुम देश चला रहे हो और अपराध किए हो और जेल चले गए हो और फिर भी तुम शासन चला रहे हो, क्या ये गलत चीज है? नहीं जी, नहीं गलत चीज है, बिल्कुल गलत चीज है। तो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो अभी ये जो बिल पास हुआ, संशोधन हुआ है ना, तो याद रखिएगा 130वां संविधान संशोधन 2025 के द्वारा यह कहा गया है कि कोई भी संसद, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री अगर जेल में हो तो वो शासन का संचालन नहीं कर सकते हैं। यह संविधान संशोधन कहमा था 130वां था। ये करंट अफेयर अगर कोई एग्जाम आने वाले हैं इसलिए। चलिए, तो हमने अभी तक कहां तक पढ़े थे? 14-18 तक। तो बता दिए तो दिमाग थोड़ा सा क्लियर हो जाए आप लोग का। मैथ वाला जो आपको नोट्स मिल रहा था मैथ वाला, उसमें क्या था कि पेज बाई पेज मिल रहा था, विद्यार्थी लिया नहीं लिया, हम किताब बनवा दी आपको। अगला मौलिक अधिकार है, यानी दूसरा मौलिक अधिकार जो है वह है स्वतंत्रता का अधिकार, है। और स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह आपका अनुच्छेद 19 से कितना है? अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णित।
अब देखिए, हर व्यक्ति को जब तक स्वतंत्रता नहीं मिलेगा तो आजादी का क्या मतलब है ना। हमें बोलने की आजादी होनी चाहिए, कहीं घूमने की आजादी होनी चाहिए, देश के कहीं भी जाके किसी भी कोने में पढ़ने की आजादी होनी चाहिए, है ना। और कहीं भी बसने की आजादी होनी चाहिए। और इसी प्रकार की आजादी हमें दिया गया है। सिर्फ दिया नहीं गया है बल्कि इसे मौलिक अधिकारों में क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 के ए में क्या है, बोलने की स्वतंत्रता है। क्या है, बोलने की स्वतंत्रता है ना। यानी बोलने का मतलब 19 के बी में क्या है, आप कोई भी सभा कर सकते हैं। शांतिपूर्ण सभा करनी। अब देखो, अब शांतिपूर्ण सभा का मतलब क्या होता है। अब कोई तो लाठी ले चल जाएगा, तलवार ले चल जाएगा, बंदूक ले चल जाएगा और वहां जाके भाषण देगा। बिल्कुल नहीं ऐसा हो सकता है। आप बिना हथियार के शांतिपूर्ण सभा कर सकते हो, सरकार का विरोध कर सकते हो, भीड़ को जमा कर सकते हो, भीड़ को संबोधित कर सकते हो। यह आपको स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत दिया गया है। उसके अलावे क्या है, अनुच्छेद 19 के सी में है ना। तो अनुच्छेद 19 के सी में है संगठन बनाने का अधिकार। है ना। हम कोई भी संस्था खोल सकते हैं, कोई भी एनजीओ चला सकते हैं, कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं। खोले कि नहीं खोले, पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे, ये हमारा अधिकार है। हम क्या करेंगे, हम किसी भी यूनियन को बना सकते हैं, किसी भी एनजीओ। और अनुच्छेद 19 का डी क्या बोलता है, देश के अंदर अंदर विचरण करने की स्वतंत्रता है ना। क्या है, स्वतंत्रता है। आप देश के अंतर्गत कहीं भी जा सकते हैं। खत्म कर दिया था आपातकाल। जानते हो, जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो बताएंगे कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति के पास शक्ति है 3 प्रकार के आपातकाल लगाने का। अरे एक थोड़ा सा समझ लीजिएगा इसको। राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकाल लगाने की शक्ति है ना। पहली शक्ति क्या है, अनुच्छेद 352 अनुच्छेद, इसमें लगता है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल जब देश की सरकार माने संघ सरकार माने प्रधानमंत्री, जब प्रधानमंत्री से देश का संचालन संवैधानिक रूप से नहीं होता है। संवैधानिक रूप से मतलब जो संविधान में बनाए गए नियमों के अनुसार नहीं हो। जैसे इंदिरा गांधी के समय लगा था 1975 में आपातकाल, जबकि हाई कोर्ट इलाहाबाद कोर्ट बोल रहा है कि आप चुनाव के लिए योग्य नहीं है, आप चुनाव नहीं लड़ सकते हो, फिर भी वो चुनाव लड़ने के तैयार थे। तो वैसे में जो उस समय के राष्ट्रपति थे सफरुद्दीन, जो उन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। पूरे देश में आपातकाल लगता है ना। दूसरा आपातकाल लगता है अनुच्छेद 356 के द्वारा, और इसे बोलते हैं आंतरिक आपातकाल। कौन आपातकाल, आंतरिक आपातकाल। देश के किसी भी क्षेत्र में या किसी भी राज्य में, छोटे से क्षेत्र में अगर संवैधानिक समस्या उत्पन्न हो, यानी जो क्षेत्रीय सरकार है उनसे अगर शासन नहीं चलता हो, तो वैसे में आप आंतरिक आपातकाल राष्ट्रपति लगा सकते हैं। जैसे कोई राज्य में आपातकाल लगा, या कोई क्षेत्र में लगा, या कोई केंद्र शासित क्षेत्र, पूरे देश में न लगकर किसी क्षेत्र विशेष में लगने वाले आपातकाल को हम लोग कौन आपातकाल कहेंगे, आंतरिक आपातकाल। और राष्ट्रपति एक और आपातकाल लगाता है, और वह है वित्तीय आपातकाल। जब देश में उत्पादन और
वितरण में बहुत ज्यादा अंतर हो जाए और देश के लोगों के सामने आर्थिक समस्या उत्पन्न हो जाए, सरकार आर्थिक गतिविधियों को समाप्त करने में नाकाम हो जाए, तो वैसे परिस्थिति में राष्ट्रपति जो है कौन सी आपातकाल लगाएगा? वित्तीय आपातकाल। तो भाई ये स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 से पढ़ना है, जिसमें 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसके अंतर्गत आपको स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आपको इतने प्रकार की आजादी दिया गया है। 19 के ए में बोलने की आजादी, अपना है तो बोलना है, क्या जो कुछ भी बोल सकता है, लेकिन कुछ भी बोल सकता है, एक मर्यादा है, उस सीमा में रहिएगा। यहाँ पा रहे उठ के नाचे लगले, भोजपुरिया गाना लगले, भोजपुरिया गाना गावे लगले, तो भाई चुराए जाइए सब की आएगी, कहा चुरे सही तो हमारा मौलिक अधिकार है, कुछ बोल सकते, तो ज्यादा विद्वान होंगे नहीं की बाबू, है ना? ये हो गया। फिर है 19 के बी में शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार। देखो अभी सरकार वैकेंसी नहीं निकालती है, स्टेट की वैकेंसी नहीं निकाली, लोग विरोध कर रहे थे, पुलिस मार के छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? तो पुलिस ने बैरिकेड लगाया था, बोला था कि देखो भाई आप लोग को सभा करने का अधिकार है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन बैठ जाइए, साइड रहिए, किसी को डिस्टर्ब ना हो जाइए। तो नहीं हम जाएंगे, तो भाई तुम्हारा मौलिक अधिकार कारण ट्रेन रुक गया, गाड़ी रुक गया, बस रुक गया, लोगों को चलने में दिक्कत हो रहा है, इसलिए तुम्हारा मौलिक अधिकार को भी चूर के हटा देंगे, है ना? तो भाई दिक्कत होता है, लेकिन करने का तो अधिकार है उसको, कोई उसको रोक नहीं सकता, टोक नहीं सकता, वो आजाद है अपने अधिकारों के लिए। हाँ, सी बोलता है संगठन बनाने का अधिकार। हम कोचिंग द प्लेटफॉर्म कर दिए, अभी चाहेंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, चाहेंगे तो एनजीओ बना देंगे, चाहे अभी हिंदू महासभा हो गया, आरएसएस हो गया, ये सब क्या है? एक संगठन है, इसे बनाने का पूरा अधिकार मिला हुआ, आप भी अपना संगठन बना सकते हो। फिर अब डी में देश के अंदर विचरण करने का अधिकार। आप देश के जम्मू कश्मीर चल जाओ, महाराष्ट्र चल जाओ, झारखंड चल जाओ, कोई वीजा मांगता है तुमसे, कोई पासपोर्ट मांगता है तुमसे, कोई तुमको मना करता है? बिल्कुल मना नहीं करता है, हम जहां चाहेंगे वहां जाकर संबंध में, है ना? अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराध संरक्षण संबंधी अधिकार। अगर अपराधी हो, समझिए, अगर आप अपराधी हो तो अपराधी होने के बावजूद भी आपके कुछ मौलिक अधिकार दिया गया है, आप उसका पालन कर सकते। अब जैसे कि तुम एक सजा किया है ना, तो एक अगर एक अपराध किया है तुमको एक ही सजा मिलेगा, यानी कि 4 तरह सजा मिलेगा। अब हम लोगों को मर्डर किए, फांसी मिल गया, 4 मर्डर किए तो 4 मारेगा, हमको फांसी लगा के मारेगा? नहीं मारेगा। दूसरा क्या होता है कि अगर तुम अपराध किया हो तो भाई अगर आपके खिलाफ वारंट निकलता है तो ऐसे पुलिस ने तुम मर्डर किया, चलो भाई पकड़ तुमको जेल बंद कर, नहीं, आपको वारंट दिखाएगा कि फलना आदमी ने फलना के खिलाफ एक काम किया है, अब पुलिस आपको बताएगी, पुलिस आपको बताएगी कि आपने ये इस प्रकार का अपराध किया है, ये सब संरक्षण देने का अधिकार है। फिर उसके बाद क्या होता है कि आप चाहे तो आपके पास पैसा नहीं है तो कानून आपके लिए वकील का प्रावधान भी करेगा कि भाई तुम कितना बदमाश हो। यहां तक कि तुम सोचो, अजमल कसाब के नाम सुना है? भाई अजमल कसाब जो था हमारे देश पर हमला किया था, निर्दोष लोगों को गोलियों से भून दिया था, पाकिस्तान का रहने वाला था, मुंबई में प्रवेश किया था, मुंबई ताज को उड़ा दिया, और भारत में वो मुंबई हमला जो हुआ था, नर्मदा ब्रिज पर जो हमला हुआ था, उससे पकड़ा जाने वाला एक जिंदा आतंकवादी था, और वो इतना मर्डर किया था कि फांसी उसका निश्चित है, लेकिन फिर भी भारतीय कानून के अनुसार उसे वकील रखने का अधिकार दिया गया। सोचिए हमारा कानून क्या कैसा, अगर पूछे कि भारत का कानून कैसा है, लचीला है और कठोर भी है, लचीला और कठोर है। फांसी यहां भी है, जहां फांसी वहां कठोर है, लेकिन लचीला ही बहुत है ना? मरने के बाद उतना फांसी हो सकता है, जो हमारे यहाँ मरने के बाद, सोचिए ना, मरने के बाद यहाँ मिलता है, मरनो उपरांत फल्ला को भारत रत्न मिला, तू लेके चाटेगा? मरनो उपरांत भारत, अधिकांश लोग हिंदुस्तान में जो भारत रत्न मिले हैं, तुम चेक कर लेना, सबको मरणोपरांत मिले, मरने के बाद भारत रत्न मिला। बताइए भाई, वो बहुत बड़ा सम्मान है, फायदा क्यों नहीं है? आदमी नाम अमर है ना, देखिए इसका अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन ये गलत चीज है। अगर कोई व्यक्ति जीते जी उसको मिलेगा तो थोड़ा देखेगा भी लोग उसका
क्या भावनात्मक प्रवृत्ति उसका होता है, क्या उसका प्रतिक्रिया होता है। लेकिन पद्म भूषण ले लो, भारत रत्न ले लो, ये सारे जो मिलते हैं सब मरणोपरांत मिलते हैं, है बेटा। क्या मिलते हैं? मरने के बाद ही मिलते हैं। कुछ को जिंदा भी मिला, ऐसा बात नहीं है कि सबको मरने के बाद ही मिला, खुद को जिंदा भी मिला। तो भाई कानून आपको संरक्षण भी देता है, आप अगर अपराधी हो तो भी। और ये मौलिक अधिकार है, यह स्वतंत्रता का अधिकार है। आप स्वतंत्र हैं कि आप वारंट के बिना गिरफ्तारी नहीं देंगे, आप स्वतंत्र हैं, आप वकील रखने का प्रस्ताव रख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं कि है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अच्छा, ये क्या होता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण? हाँ, अब कोई आदमी बोलता है कलबल प्राण हो गया। देखिए, आत्महत्या करना भी गैर कानूनी चीज है। आत्महत्या करना भी बेटा छेद है ना 20-21, मूल रूप से 21 20। बहुत इंपोर्टेंट सवाल है कि कौन सा अनुच्छेद आपातकाल के दौरान रद्द नहीं किया जा सकता? 20-21 ये एकदम नोट में कर लीजिएगा। नोट्स में है लिखा हुआ क्या है? लिखा हुआ है ना, बाद नोट्स में पूरा फाड़े फाड़ लिख दिया था, चीज फाड़ के दिया हुआ था मैं। पोस्टमार्टम हॉल है, पोस्टमार्टम हॉल है रे। एक और ऐड है इसमें, अनुच्छेद 21 के ए में है ना, अनुच्छेद 21 के ए में जो स्वतंत्रता के अधीन देखा दिया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अब भाई वो मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे, ठीक है। और जो ये जो अधिकार है 21 का ए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, यहां तक कि दोपहर का भोजन भी दिया जाता है, जिसे मिडिल मील बोलते हैं हम लोग, मध्याह्न भोजन योजना। गाल साथ नहीं रखते बेटा, है ना, ये अधिकार भी प्रदान। तो इस प्रकार के अधिकार को इसलिए दिया गया है कि बिहार में शिक्षा, बिहार में पूरे हिंदुस्तान में शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। और यह प्रत्येक गार्जियन का कर्तव्य है। जब मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे तो उसे बताएंगे, यह प्रत्येक गार्जियन का कर्तव्य है कि अपने प्रत्येक गार्जियन, प्रत्येक माता पिता और प्रत्येक अभिभावक का यह दायित्व है कि अगर उनके पास 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं तो उन्हें जरूर विद्यालय भेजे। यह संविधान का 86वां संशोधन कब हुआ था? 2002 में के द्वारा इसको ऐड किया गया है ना। तो इस प्रकार की आजादी आपको दिया गया है। लेकिन अगर कोई आदमी जेल चला गया और कोर्ट ने उसको बरी कर दिया तो एक साबित नहीं हुआ कि वो अपराधी है। जब तक न्यायालय या कोर्ट यह ना बोले कि यह अपराधी है, तब तक आप अपराधी नहीं हो। यह अनुच्छेद 20 चिल्ला चिल्ला के बोलता है। अगर आपको कुछ न्यायालय तो इतना जरूर याद रखिएगा, जब तक न्यायालय किसी को अपराधी सिद्ध नहीं करता है तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। यह अनुच्छेद 20 में है। इसमें गिरफ्तारी संबंधी 3 प्रकार के अधिकार दिया गया है। भाई आपको अभी इसकी चर्चा पूर्व में की है कि अगर आप अपराधी भी हैं तो भी आपको 3 प्रकार की आजादी दिया गया कानून के समक्ष। आप चालान कर दिया तो भाई अगर आप पर मुकदमा दर्ज है, अगर आप पर मुकदमा दर्ज है तो टाइम नहीं देता है। जैसे शराब एक कानून है, शराबबंदी एक कानून है, तो उसमें डायरेक्ट थाना नहीं जाता, डायरेक्ट चालान कर देता है ना कि भाई कोर्ट जाइए, है ना। कोर्ट जाने के बाद भाई आप माफी मांगिए, क्या मांगिए, सजा होगा, फाइन दीजिएगा, क्या कीजिएगा वो आप समझिए, आराम से समझना है आपको। चालान कर दिया तो एक थाना को दायित्व है। अब तुम चाहोगे तो थाना, देखो अगर थाना किसी को 3 दिन रखता है, 4 दिन रखता है, इसलिए रखता है कि वह केवल कंप्लेन लेता है, तब तो 2-3 दिन रख ले थाने में। और जिस दिन FIR दर्ज करेगा ना, FIR का डेट जिस दिन दर्ज हुआ और उस जैसे FIR दर्ज हुआ घड़ी का सुई 24 घंटा के अंदर उसको
जाकर कोर्ट में प्रस्तुत करना है ही है। अगर प्रस्तुत नहीं करता है तो हो सकता है इसकी पूरा थाना को सस्पेंड कर दे या लाइन हाजिरी कर लगा दे, दरोगा की नौकरी जा सकती है ना। तो इसलिए ये सब अधिकार है आप लोगों को, हम लोगों को, कि हमको भाई बोलिए क्या बोलते हैं, तुमको क्या लगता है थाना जाता है तो केस ले लेता है? नहीं, पहले कंप्लेन लेता है, छानबीन करता है। और दरोगा चाहता है कि कम से कम केस कोर्ट में पहुंचे, जितना कोर्ट में थाना के जाएगा उतना एसपी झाड़ चुनेगा, क्योंकि दरोगा का काम है कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना, है ना। हर बात में छोटा सा बात माथा फोड़ दिया केस लेकर थाना कोर्ट भेज देगा? नहीं, दरोगा उसको समझा बुझाकर शांत भी कर सकता है, उतना अधिकार है उसके पास। वो पढ़ाई करके आया है, ट्रेनिंग में पढ़ाया जाता है उसको। तो आपको हर बात में सीधा कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, आपको यह अधिकार है भाई कि भाई आप उसको पहले समाधान करें उसको और बहुत अंतिम समय में एफआईआर दर्ज किया जाता है। जब दर्ज होगा तो आईपीसी की धारा लिखाएगा, है ना, और उस धारा के अनुसार जो भी प्रावधान होगा कानून व्यवस्था में उसको नोट्स में दिया हुआ है। ये सब जो आपका सुरक्षा कानून रासुका, यानी सरकार जो आप पर एफआईआर दर्ज होता है लोगों के प्रति, उसके द्वारा लगाए गए कुछ कानून है। जैसे इसे 1900 रासुका जो है राष्ट्रीय कानून 1980 में लाया गया था, अभी तक यह कानून लागू है। यह सबसे खतरनाक अधिनियम है और इसी के द्वारा पुलिस एनकाउंटर कर देती है और इसमें कोई संरक्षण नहीं मिलेगा, कोई अनुच्छेद 22 काम नहीं करेगा, तुमको डायरेक्ट गोली ठोक देगा आपको, कोई वारंट फारंट नहीं दिखाएगा। अब ऐसा जो खूंखार अपराधी होते हैं, जेल तोड़ के भाग गए अपराधी, किसी को मर्डर करके भागा अपराधी और वो गिरफ्तारी नहीं कर रहा, इसलिए रासुका से बचने के लिए लोग सलेंडर गिरफ्तार क्या करते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं जाके कोर्ट में, लीजिए मुझे आप भागेंगे नहीं, कोई रेप कर दिया भागल चल रहा है, अब पुलिस मार छापा पे छापा मार रहा है। जब पुलिस दिमाग खराब हो जाता है कि अब गिरफ्तार नहीं होगा तो भाई रासुका लगाओ, जहां देखो वहां ठोको। ये लोगों जो बड़ा बड़ा अपराधी होता है वो क्या करता है, भागता है कुछ देर के लिए, जब लगता है उसको कि चारा नहीं चलेगा तो ज्यादा दिन नहीं भागता है, सीधा रासुका लगेगा, ऊपर जाएगा, कोई अनुच्छेद 22 काम नहीं करेगा उसको, है ना। तो क्या करता है, कोर्ट में जाके आत्मसमर्पण करता है। समर्पण उनको दिया, फिर कोर्ट क्या चल गया कानून के संरक्षण में, तो अब कानून समझेगा, पुलिस से कोई मतलब ही नहीं है। उसे बोला रिमांड, अनुच्छेद नहीं है वो, पुलिस का आईपीसी धारा है, इंडियन पर्सनल कोड का धारा वो सब है। पुलिस बोलता है जैसे कि अब देखो एक बात तो सुन लो, एक बात सुन लीजिए, अब पुलिस तुमको पकड़ा, ठीक है, अब तुमको लगता है पुलिस हमको दम भर मारेगा, तो पुलिस जे भी बोल रहा था तो तुम चले जाओ कि हाँ सर मर्डर हम किए सर, हाँ सर उसको चोरी घर हम किए सर, हाँ सर ये भी काम हम किए सर, हाँ सर ये भी काम हम किए सर, सब चीज आप बोल दीजिए। हाँ, आप कोर्ट में जाइए सीधा कि सर ये सब पुलिस ने हमको जबरदस्ती लिखाया है, ये सब नहीं है, सब खत्म, सब खत्म। पुलिस को साबित करना पड़ेगा उसको। आप पुलिस साबित करने के लिए सब कुछ क्या होता है, जुगाड़ करता है। तुम पुलिस थाना में जे बोले सब वसूल कर लो, आप कोर्ट में जाओ इनकार कर दो, पुलिस का लिखा हुआ कुछ नहीं, पुलिस का स्टेटमेंट नहीं चलेगा बिना सबूत का। सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं कि पुलिस जो बोलता है अगर वो स्वीकार कर लेते हैं हमें और जाकर कोर्ट में बोलते हैं कि सर ये हमसे जबरदस्ती स्वीकार करवाया है, कोर्ट डायरेक्ट बोलेगा कि हम पुलिस के दिए गए दस्तावेजों को नहीं मानते हैं, पुलिस का स्टेटमेंट को नहीं मानते हैं, सबूत प्रस्तुत किया जाए, तो पुलिस फिर छानबीन करेगा, वो आ जाएगा, वहां जाएगा, गवाह खोजेगा, पल्ला ढूंढेगा, फिर कोर्ट में प्रस्तुत करेगा और साबित होगा तो तुमको सजा मिलेगा। और फिर पुलिस तुमको चूरेगा भी, क्या रे तने झूठ क्या बोला, तो जी हुजूर अगर ये नहीं मानते हैं तो हम इनको रिमांड पे लेना चाहते हैं 4 दिन के लिए, लेगा रिमांड पे, तो बताओ मर्डर कौन किया, वहां तुम कहे तुम वहां कहे जबरदस्ती मार के भी करे तभी तू कोने बोलेगा नहीं मान होगा, और जब वो साबित कर देगा कि झूठ बोल रहा है तो अभी तुमको सजा होगा। तुम जे थाना बोल तुम गच लो जी, अकाउंट बोल दो नहीं, सब खत्म। एक और है टाडा, टेरिस एंड डिस्पोडिस एक्टिविटी, जो आतंकवादी होता है उसके लिए होता है, 1985 में लाया गया था आतंकवादियों के विरुद्ध में, इसका दुरुपयोग होने पर 1995 में समाप्त कर दिया गया था। दुरुपयोग हुआ था इसका कि भाई कोई देश से एक आदमी है उसको आतंकवादी घोषित कर दिया था,